गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 17 नवंबर के डेटा की। क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रो, इन्होंने क्या किया है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर और कैश मार्केट के अंदर एफआईएस और डीआईएस का आंकड़ा क्या दिखाता है, हर चीज़ को अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। कल एक्सपायरी है, आपके साथ मैं प्राइस सेक्शन बिल्कुल क्लियरली समझा चुका हूँ। आपने नहीं देखा है, वीडियो शाम को 5 बजे आ चुका है, उसको जरूर देखो। एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक बहुत बड़ी डील हुई है। किसके साथ हुई है, कैसे हुई है, समझाता हूँ सर। ये है सर हरदीप सिंह पुरी। ये सर मिनिस्टर हैं हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। इन्होंने बताया है कि भाई एक बहुत बड़ी डील हुई है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। क्या बताया सर, ये बता देता हूं मैं आपको। इंडिया ऑयल कंपनी सिक्योर देयर फर्स्ट एवर डील टू इंपोर्ट यूएस एलपीजी इनटू इंडिया। ठीक है, यूएस एलपीजी इनटू इंडिया जो है ये इन्होंने करा है। कितनी हुई है, क्या हुई है, बता देते हैं सर। इंडिया इंपोर्ट टू एलपीजी फ्रॉम यूएस। ठीक है, यूएस से ट्रेड डील हुई है और 2.2 मिलियन टन्स की हुई है। ठीक है, कब से स्टार्ट होगी? 2026 से, 2026 से स्टार्ट होगी। और ये डील कितने टाइम की हुई है सर? 1 ईयर की, कंप्लीट 1 साल की हुई है। ये सब जानकारी किसने दी? हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने दी है। सब जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप जाके इनका ट्वीट है, जाके आप पढ़ लो। ये पीएसयू ऑयल कंपनीज ने दी है 2.2 MTPA जो है एलपीजी, क्लोज टू 10% ऑफ आवर एनुअल इम्पोर्ट। जो भी हम इम्पोर्ट करते हैं ना, उसका 10% जो है अब हम यूएस से करेंगे। यूएस गल्फ कोस्ट जो है वहां से डायरेक्ट आएगा ये। ठीक है, उसके बाद किस लिए किया गया है? इन्होंने बोला है वी हैव बीन डाइवर्सिफाइंग अवर एलपीजी सोर्सेज। ठीक है भाई, एलपीजी हमारे सोर्सेज हैं, इनको हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसकी वजह से ट्रेड डील हुई है, 1 ईयर की डील हुई है और 2.2 MT और 2026 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें और कौन कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ये इनके ट्वीट में जाके आप पढ़ सकते हो आराम से। ये चीज़ जो है एक बड़ा डेवलपमेंट जो है, उसकी वजह से आज मार्केट जो आपको थोड़ा भागता हुआ भी नजर आया। ठीक है, अब डेटा क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं सर। डेटा भी समझना जरूरी है, ये आपको बताना जरूरी था भाई। इतनी बड़ी डील हुई है तो आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, जो हमारी टैरिफ वाला जो डील है, जो ट्रम्प के साथ में होनी है, वो भी अब होने को ही है। क्योंकि देखो इतनी बड़ी डील हुई है और इस सब के बीच में हुई है। जो हमारी टैरिफ की डील होनी है, जो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, उसके बीच में हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिव बात तो चल रही, पॉजिटिव जो है इनकी जो कन्वर्जेशन है अंदर चल रही है। ठीक है, तो हो सकता है ये 50 का जो है इसके ऊपर कट लगा के ये 15 के पास में अगर हो जाता है तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक होता है, कैसे होता है। लेकिन अबाउट टू हैपन है, मतलब होने को ही है। ठीक है, अब बात करते हैं सर आज हमारी जनता ने क्या किया है, पब्लिक ने क्या किया है, रिटेलर्स ने क्या किया है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मात्र 0.17% की बिकवाली आज जो है पब्लिक यहां पे करती हुई नजर आई है। तो क्या कोई टेंशन वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। आज का मार्केट थोड़ा सुस्त था और डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा है। मार्केट थोड़ा सा सुस्ती भरा था, चाहे वो कैश मार्केट का हो डेटा, चाहे वो आपका इंडेक्स फ्यूचर का। ये चीज़ हमें देखने को समझ में आएगी। लेकिन एक चीज़ समझनी है, ये सुस्त डेटा है या सुस्त मार्केट था, ये तूफान से पहले का संकेत है। ये मैं आपको 5 बजे वीडियो डाली, देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा तूफान की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं डीएस की, देखिए तो 0.07% जो है बिकवाली की है। लेकिन बहुत नाम मात्र, सिर्फ नाम मात्र की बिकवाली जो है 0.07% की बिकवाली जो है डीआईएस आज करते हुए नजर आए हैं। उसकी बात करते हैं सर एफआईएस ने आज क्या किया है। अगर मैं एफआईएस को देखने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो एफआईएस अपनी पोजीशन को हल्का सा इंक्रीज करते हुए नजर आए। मतलब ये अपने आप को 12 के पास में, ठीक है, 11.18 था, उसके बाद इन्होंने थोड़ा खरीद के 0.81% खरीदा और अपनी पोजीशन को ऑलमोस्ट 11.99 पे लेके आए हैं। मतलब 12 के पास में अपनी पोजीशन को, 12 के पास में अपनी पोजीशन को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.81 इन्होंने खरीदा है। ये एक अच्छा आंकड़ा आया है, चलो भाई बढ़िया है। बहुत दिनों बाद, पता नहीं, आई थिंक सो 14th डे था, 13 दिन से लगातार बिकवाली के बाद 14 डे पे यह इन्होंने खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बेच रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, चिंताजनक बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सर प्रो ने आज क्या किया है। देखो यार, प्रो का जो मूव है ना, वो देखने वाला होगा, डिसाइड करने वाला होगा आगे क्या होगा। देखो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 55.70 क्या बताने की कोशिश कर रहा है? 0.29% खरीदा है। मतलब आज के मार्केट में जब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, हालांकि थोड़ी ही गई मार्केट, लेकिन ऊपर गई है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके बाद भी क्या हो रहा है, 55.70 अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज ही किया। ये चीज क्या दिखा रहा है, और बेच नहीं रहा। ठीक है, समझ लो बात को। मार्केट 26,000 पे है
और ये भाई साहब बेच नहीं रहे हैं। एक कंसर्न जरूर है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। 26,000 पे इसका होना, ठीक है, और इसकी पोजीशन का 55 पे होना, दो चीज़ हैं। एक तो क्या है कि अगर ये पोजीशन कम होती तो हमारे पास जगह होती, खरीद लेता। भाई इसके पास क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसका मोस्टली जो है ना ये अपनी पोजीशन को स्विंग मारता है कहाँ तक, ये ज़्यादातर 65 तक अपना हाई बना देता है मोस्टली केसेस में। बहुत हद होते हैं जब ये 70 पे जाता है, ठीक है, नहीं तो इसका हाई जो होता है 55, 60, 65 इस रेंज में इसका हाई होता है। अब अगर 26% पे इसका हाई है, ऑलमोस्ट हाई पे पास में बैठा हुआ है, तो आपको कभी भी एक बड़ा बिकवाली का आंकड़ा इसकी साइड से हो सकता है, एकदम से काट सकता है। अब मैं सोचूं कि सर नहीं, ये हो सकता है ना ये 65 तक भी जाए, हम पॉजिटिव सोचते हैं, मान के चलो ये 65 तक जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा अलार्म रह के रहना है, मतलब थोड़ा सा सावधान रहना है। मैं आपको जब मार्केट के अंदर बड़ी तेजी हुई थी मैं आपको बता रहा था कि हाँ हाँ ये जगह सही है, लेकिन भाई जहाँ पे अलर्ट करने की जरूरत है मैं आपको बता रहा हूँ अलर्ट रहो, ठीक है। अलर्ट रहो मतलब क्या कि यार अब ना इसको प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट में भी थोड़ा थोड़ा खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ा अपमूव इसको लगता है अभी, लेकिन क्या है ऑलरेडी बहुत ऊपर है। अगर यही पोजीशन 35 पे होती ना तो मैं आपको क्या बोलता भाई 35 मतलब बहुत जगह है ऊपर जाने की, तो ये भाई सब क्या खरीद सकते हैं और बड़ा खरीद सकते हैं, ठीक है। 26,000 पे ऑलरेडी एक अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठा है, तो जब कोई माल भरा हुआ है तो क्या होगा, एक टंकी भरी हुई तो क्या होगा, खाली होने की ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा और पानी आ सकता है लेकिन खाली होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर वो पहले से ही खाली है, ठीक है, टंकी अगर पहले से ही खाली है तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई जो पानी की टंकी ऑलरेडी खाली है, भाई इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ आपको FIS से कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके पास जगह ही नहीं है सेल करने की बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द रीज़न, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है आपको। जितना आपको समझ में आता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये समझ में आया, और वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट जरूर दिया करो, ठीक है। बात करते हैं सर हमारे कैश मार्केट में क्या हुआ है, तो कैश मार्केट को देख लेते हैं। कैश मार्केट के अंदर भी एक्टिविटी देखें तो बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। FIS ने बहुत दिनों बाद खरीदा है 442 करोड़ का, मतलब एक सही है यार, थोड़ी सी खरीदारी का आंकड़ा तो आया आखिरकार देखा जाए। 72 करोड़ का हमारे इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा है, लगभग वही हो गया 500 करोड़, और 924 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर के अंदर बेच दिया है, ठीक है। तो आप देखो मोटा मोटा आंकड़ा क्या है, 400 करोड़ की नेट जो है बिकवाली की है। नेट आप देखोगे तो 400 करोड़ की बिकवाली की है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, सिंपल है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाह रहा है, मार्केट को भी देखना है कि कहाँ से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, थोड़ा सा इस फ्लो को समझना है। उसके सामने क्या है, कैश मार्केट के अंदर 1456 करोड़ की खरीदारी कौन है आज DIS करते हुए नजर आए हैं, तो ये चीज़ आज बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस दिख रहा है DIS की साइड से, ठीक है। विक्स हम देखें 1.3% घट के 12 से नीचे चला गया, मेरे लिए नेगेटिव हो गया, ध्यान रखना। सुबह जब हम थाली सजाएंगे ये नेगेटिव रहेगा, 12 से नीचे कोई भी फायदा नहीं है, बेकार है। हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 12 का विक्स चाहिए होता है, जिससे क्या है कि हमें प्रीमियम्स थोड़े सही मिले। ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसकी बात करूँ निफ्टी के 0.4% बढ़ के बंद हुआ है, और सेंसेक्स आपका 0.5% बढ़ के बंद हुआ है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।